गुड इवनिंग एवरीवन। शब्दों की बात सीरीज 70 में आप सभी का वेलकम है। एक बार आपसे मैं नीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। आज एक बार आपके प्लेटफॉर्म पे हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार। और आज के हमारे शब्दों की सीरीज का टॉपिक है सेंसरीज इश्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर प्रशांत कुमार, वार्म वेलकम टू यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एक बार आप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक मैं अपने सभी व्यूअर्स को प्रशांत कुमार जी के बारे में बताना चाहूंगी। ही इज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ही इज मास्टर्स इन न्यूरो एंड ऑल्सो ही इज अ फाउंडर ऑफ परिवर्तन न्यूरो रिहैबिलिटेशन क्लिनिक, जो कि गाजियाबाद में, आई थिंक प्रशांत जी। यू। जी जी मैम। जी। तो डॉक्टर प्रशांत जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है कि व्हाट इज अ सेंसरी इश्यूज इन अ चाइल्ड। ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर किस तरह की सेंसरी इश्यूज होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना जरूरी है? प्लीज आप थोड़ा लेमन लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी मैम। मैम, सेंसरी इश्यूज, जो जिन बच्चों में सेंसरी इश्यूज की प्रॉब्लम होती है, वो जैसे कि टच में, विजुअल में, या फिर स्मेल में, हियरिंग में, इवन टेस्ट में। इसके अलावा दो सेंसेस मैंने और भी बताए, वेस्टिबुलर और प्रोप्रियोसेप्शन। जैसे मैं सबसे पहले विजुअल की ही बात करता हूँ आपसे। विजुअल में कई बार क्या होता है कि बच्चा चीजों को बार बार स्पिनिंग करेगा, चीजों को हम्म। गोल गोल घुमाएगा, या फिर एक बार बार एक पर्टिकुलर एक जगह पे खड़ा होकर कॉर्नर्स को देखेगा, या फिर इसको एक आईज को थोड़ा सा तिरछा करके, जिसको हम मेडिकल टर्म्स लैंग्वेज में बोलते हैं पेरिफेरल गेज। जी। इसमें क्या होता है कि बच्चा आंखें तिरछा करके थोड़ा सा एक साइड को आंख ले जाके वो साइड से देखता है बार बार। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बच्चे के हाथ में एक कार है, हम्म। बच्चा उस कार को उल्टा करके केवल उसके व्हील्स को ही चला रहा है, और साइड से देख के उस व्हील्स को बार बार उसको वो कर रहा है। या फिर राइट। एक हमारे यहाँ जैसे सबके यहाँ टीवी होता है, तो जैसे टीवी में एक बहुत छोटी सी एक लाइट जलती है, बच्चा बार बार उसके पास जाके उस लाइट्स को बहुत ज्यादा ध्यान से देखता है। हम्म। ठीक है। तो ये हो गया, ये सारी चीज। पुअर आई कांटेक्ट, कि बच्चा हम्म। आई कांटेक्ट है ना नहीं कर पा रहा जी। है अदर पर्सन से। तो ये सारी चीज जो आती हैं, ये विजुअल इश्यूज में आती हैं जी सर। सारी चीजें। ठीक है। सेकंड की मैं बात करूं तो टच। हम्म। टच सेंसेशन, जैसे कि मैम, हमें सभी को टच का सेंसेस होता है, कि हमें सभी को पता होता है कि ये गर्म है, ये ठंडा है। ठीक है। हमें सभी को ये भी पता होता है कि अगर हम इसको टच करेंगे तो इससे हम जल सकते हैं, कोई ना कोई इंजरी हमको हो सकती है। हम्म। इन बच्चों में जिनको सेंसरी में जिन जिन बच्चों को सेंसरी इश्यूज होते हैं और जिनको टेक्सचर की, टच की प्रॉब्लम होती है, उनको ये सब नहीं पता होता है। किसी चीज को तो वो बार बार बहुत ज्यादा टच करेंगे, हम्म। चाहे वो उनका नुकसान ही क्यों नहीं हो रहा है उससे। हम्म। जैसे मैं फॉर एग्जांपल जिस बच्चे को सेंसरी इश्यूज है, सेंसरी इश्यूज की प्रॉब्लम है, उसको उसके अंदर अगर टेक्सचर की प्रॉब्लम है, तो बेसिकली जैसे कई बार हमारे चोट लग जाती है, उसके बाद ब्लड जम जाता है, तो उसको बार बार उसको वो जब तक उसको बार बार टच करता रहेगा, जब तक कि और ज्यादा वो चोट जो है हमारी जो है बढ़ ना जाए, या उसको पता हम्म। ही नहीं है कि, लेकिन उसको अच्छा लग रहा है। उसका राइट। ब्रेन बार बार उस चीज को टच करने के लिए बार बार बोल रहा है, हम्म। और बार बार ये कह रहा है कि इसको बात ज्यादा से ज्यादा इसको टच करो, क्योंकि उसको नीड है उस चीज की। हम्म। तो ये चीज हो गई। और सेकेंडरी किसी चीज को, जैसे कुछ बच्चों में देखने को मिलता है कि बोलते हैं कि सर ये वाले कपड़े नहीं पहनना चाहता है, सर ये कपड़े पहनने में बहुत चूजी है, सर हम्म। इसने अपनी दो टी शर्ट निकाल रखी हैं जिनको बस ये बार बार उन्हीं को रिपीट करके पहनता है। हम्म। तो उनको क्या है कि टच सेंसेशन प्रॉब्लम होती है राइट। टच से। जैसे कि टी शर्ट के टैग से भी बच्चों को कई बार ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा कई बार इरिटेट होते हैं। तो जैसे कुछ बच्चों में बहुत ज्यादा ये चीज मतलब ट्रिगर करती है कि उनको कपड़े ही नहीं पहनने होते हैं। कई बार हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं कि सर इसको इतनी प्रॉब्लम है इन सब चीजों से, कोई भी कपड़ा नहीं पहनना चाहता है। तो ये हम्म। चीज कहीं ना कहीं एक जगह तक तो ठीक है, बट विंटर्स आते हैं, तो हम्म। विंटर्स में अगर बच्चा कपड़े नहीं पहन रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू है, क्रिएट हो राइट। रही है ना उसके, हाँ, उसके साथ। तो वो इश्यूज है। थर्ड वन इज स्मेल। बच्चा बार बार किसी भी चीज को, ईटिंग, नॉन ईटिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को बार बार सूंघना। ठीक है। बार हम्म। बार उसको जो है स्मेल फील करना। ठीक है। कई बार कि हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बार बार बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उसको दे ही नहीं रहा है, उसको छोड़ ही नहीं रहा है वो, हम्म। कि बार बार उसको स्मेल करना होता है। ठीक है। या फिर कई बच्चों में ये देखने को मिलता है कि जैसे कुछ बच्चे हैं कि बस फ्रूट्स में भी वो चूजी हो जाते हैं कि हमें बस बनाना खाना है, तो वो बार बार बनाना ही खाएंगे। अगर हम उनको एप्पल दे रहे हैं या हम पपाया दे रहे हैं, तो वो उसकी स्मेल से ही एकदम से दूर, मतलब
उसकी स्मेल को फील करते ही वो दूर कर देते हैं कि ये हमें नहीं खाना है, ये सारी चीज हमको नहीं चाहिए। ठीक है। फोर्थ वन इज हियरिंग। हियरिंग में क्या होता है कि कुछ बच्चे, जैसे कि हमें कई बार शिकायत सुनने को मिलती है कि सर हमारे यहाँ जब भी हम कुकर यूज करते हैं, तो जब हमारा बच्चा कुकर विसिल सुनता है तो एकदम से कान बंद कर लेता है। हम्म। ठीक है। या फिर हम हेयर ड्रायर यूज करते हैं तो एकदम से वहां से भाग जाता है। या हम्म। फिर मिक्सर ग्राइंडर को हम यूज करते हैं तो एकदम से वहां से चला जाता है। तो उनको कहीं ना कहीं जो ये हियरिंग सेंसेज है, ये उसको जो है इरिटेट कर रही है, उसको अच्छा। परेशान कर रही है। ठीक है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है, इसलिए ही वो कान बंद कर रहा है। और कई बार क्या देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे साउंड्स को एंजॉय करते हैं। हम्म। कि जैसे कि मिक्सर, अगर हम मिक्सर चला रहे हैं, ग्राइंडर मिक्सर चला रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ कुकर विसल चल रही है, तो उसको दूसरे रूम से किचन में भाग के आएंगे और उसको एंजॉय करेंगे बैठ के। तो कई बार ये भी एक गलत है कि भाई कुकर विसल्स को बार बार इसको सुनने के लिए वो कुकर के पास आ रहा है, किचन में आ रहा है, उसको टच करने की भी कोशिश कर रहा है, उसको मतलब उसको बहुत ज्यादा ऐसा कि जब भी हम कुकर का यूज करते हैं या ग्राइंडर का यूज करते हैं तो वो बार बार अपने सारे काम को छोड़ के उधर ही फोकस कर रहा है। तो ये भी एक चीज गलत है। फिफ्थ वन इज टेस्ट। टेस्ट में क्या होता है कि जैसे चूजी ईटर हो जाते हैं बच्चे की, अपने सेलेक्टिव चीज बना लेते हैं कि जैसे अगर हमको नॉर्मल खाना भी खाना है तो उसमें बस हमें दाल चावल ही खाने हैं, या हमें क्रिस्पी ही खाना है, या हमें स्मूथी ही खाना है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो जैसे कि वो कई बार क्या होता है कि बच्चों को अगर हम रोटी देते हैं किसी पर्टिकुलर दही के साथ या कोई दाल के साथ, तो वो बच्चा उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है। उसको बस क्या है कि उसको क्रिस्पी ही खाना है। ठीक है। या राइस ही खाना है उसको, तो इस टाइप से वो चूजी हो जाते हैं, उनको टेस्ट से, ये टेस्ट सेंसेशन में उनको प्रॉब्लम आती है। ठीक है मैम। जी। सिक्स वन इज वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर इज ए इंटरनल सेंसेस। ये हमारे इंटरनल सेंसेस होते हैं दो। वेस्टिबुलर, सेकंड वन इज प्रोप्रियोसेप्शन। वेस्टिबुलर मींस की मूवमेंट। बच्चे को स्टेयर्स से, जैसे फॉर एग्जांपल कि बच्चों को स्टेयर्स से डर लगता है। ठीक है, कई बार बच्चों को स्टेयर्स चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। हम्म। बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि रोड पे अगर कोई भी गड्ढा है तो उसको कैसे जंप करके हमें आगे बढ़ना है। कई बार बच्चे हम्म। उसमें अंदर की तरफ ही जाके तभी बाहर निकलते हैं। ठीक जी। है, उनको ये भी समझ नहीं आता है कि इसको लांघने के लिए, इसको हम इसको क्रॉस करने के लिए इसका कितना मतलब हमें डिस्टेंस है, कितना हमें बॉडी प्रेशर लगाना है, कितना नहीं हम्म। लगाना है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है। धीरे धीरे चलना। जैसे कि कई बार क्या होता है कि उनको जहाँ पे हमें रन करने की जरूरत है वहाँ पे बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, जहाँ पे धीरे धीरे चलने की जरूरत है वहाँ पे बच्चा रन कर रहा है रन बहुत कर रहा ज्यादा। है। जी। ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब कि मूवमेंट, हमारा जो बॉडी का मूवमेंट है उस पे वेस्टिबुलर सेंसेस काम करते हैं। ठीक है। ओके। सेवन वन इज प्रोप्रियोसेप्शन। दैट मीन्स कि पोस्चर। हमें जैसे कि हम अपने अगर क्लासरूम में बैठे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें एक कायदे में डेस्क पे ही बैठ के अपना फोकस करना है। ठीक हम्म। है। उनको इस कंडीशन में बच्चों को ये पता नहीं है कि हमें किस तरीके से बैठना होता है। कई बार बच्चे लेट भी जाते हैं, कई बार बच्चे अपने डेस्क से उठ के चलना शुरू कर देते हैं। हम्म। ठीक है। तो उनको समझ ही नहीं आता है कि हमें किस, अपनी बॉडी का पोस्चर जो है वो हमें किस टाइप से, कौन सी जगह पे हमें कैसा यूज करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे कि प्ले ग्राउंड में बच्चा जो है क्या कहते हैं, अलग अलग पोजीशंस को रोटेट करता है। ठीक है। हम्म। तो वो सारी चीजें समझ ही नहीं आती हैं कि हमें इस पोस्चर में, इस जगह पे हमें ये पोस्चर यूज करना है। ठीक है मैम। और मैम एक लास्ट वन इज इंट्रोसेप्शन सेंसेस। उसमें क्या होता है कि वो भी एक इंटरनल सेंसेस है हमारा। ठीक है। उसमें बच्चे जैसे कि जो अपना इंटरनल बॉडी फंक्शनिंग है वो अवेयर नहीं होता है। जैसे कि बच्चे टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पाते हैं। ठीक है। टॉयलेट ट्रेनिंग में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उनको पता ही नहीं है। बच्चों की अगर 4 साल का बच्चा, अगर 5 साल का बच्चा, उसको अभी टॉयलेट ट्रेन ही नहीं है, उसको पता ही हम्म। नहीं है कि हमें वॉशरूम जाके हमें ये सब चीज वो करनी है। यूज ठीक है। करना है। हाँ, यूज करना है। नींद का सही तरीके से नहीं आना। बच्चे कई बार क्या होता है कि एक एक दो दो बजे बच्चे सो रहे हैं, फिर 2 3 4 बजे भी उठ के बैठ जा रहे हैं कई बार, या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठ गए, तो नींद का भी डिसबैलेंस होना। ठीक है हमारी। ठीक है ना मैम। जी और सर। एक है कि हाँ, पेन सेंसेशन इसमें सबसे बड़ा वो है, उनको पता ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमको इसको टच करने से पेन हो सकता है, या इसके लगने से हमें क्या पेन हो सकता है, उनके अंदर पेन सेंसेशन भी नहीं होता है इस कंडीशन में। जी सर। जी। तो ये ठीक है सर। सभी सेंसेस हैं जिनका हमें मिलकर बॉडी, पूरी बॉडी को, जैसे कि मसल्स हो गई, हमारी बोन्स हो गई, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम अगर मिलके काम करता है और ये सेंसेस पूरी तरीके से अच्छे से एक मिलकर काम करते हैं, तो हमारा ब्रेन, हमारे बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। वरना कहीं ना कहीं स्पीच में, राइटिंग स्किल्स में, या फिर आगे स्कूलिंग में कहीं ना कहीं मैम ये प्रॉब्लम आती ही आती है फिर।
बिल्कुल सर।